नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने जा रहा है, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर सियासी घमासान थमने के बजाय और तेज हो रहा है। खाद, बीज, किसान, शराबबंदी समेत अन्य मुद्दों को लेकर जहां पिछले कुछ दिनों से सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, तो वहीं गुरुवार को धान के मुद्दे पर खूब धमाल भी हुआ। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में भूपेश सरकार ने बम्पर धान खरीदी कर ली, लेकिन संग्रहण केंद्रों से इसका उठाव नहीं हो रहा है। अब तक बड़ी मात्रा में धान सड़कर बर्बाद हो गई है, जबकि सरकार का दावा है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलने पर खुले बाजार में धान बिकने के बाद अब सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन धान ही शेष है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर विपक्ष आरोप क्यों लगा रहा है? क्यों इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ परोस रहा है? जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे धान पर धमाल में। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान पर लंबे समय से जारी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रुक रुक कर ही सही ये मुद्दा कभी सड़कों पर तो कभी सदन के पटल पर बार बार सामने आ ही जाता है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव न हो पाने का मुद्दा जोर शोर से उठा। वैसे प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, हर साल मानसून के वक्त काफी धान खराब हो ही जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि धान बर्बाद हो क्यों रही है? क्या सरकार ने इस बार ठीक ढंग से व्यवस्थाएं नहीं की है, या फिर विपक्ष धान के मुद्दे को बेवजह उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो चला है। जी हां, पहले जहां इसकी खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा था, तो अब इसके रखरखाव की व्यवस्था और धान की बर्बादी को लेकर दोनों आमने सामने हैं। बता दें कि साल 2020-21 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब की बार पंजीकृत 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा। भूपेश सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानती है, तो दूसरी ओर भाजपा धान के मुद्दे पर कमियां निकालकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। वहीं अब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तो बीजेपी ने प्रदेश के धान संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने का मामला जोर शोर से उठाया है। ध्यानाकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने विधायकों के साथ मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। विपक्ष के हल्ला बोल के बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राज्य के संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव नियमित किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक फिर भी नहीं माने। विपक्ष का आरोप था कि धान खरीदी में लूट हो रही है, सोसाइटियां बर्बाद हो रही हैं, छत्तीसगढ़ अनियमित धान खरीदी में डूब रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट भी कर गए। धान के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो 20-21 में जो धान की खरीदी हुई है, आज तक उसका हिसाब नहीं आया है। संग्रहण केंद्र में पड़ा हुआ है, ना उसकी कस्टम मिलिंग हो रही है। किसको उन्होंने जो धान 2500 रुपए में खरीदा गया और उस धान को 1400 रुपए 1300 रुपए में उनके द्वारा बेचा गया, इसमें कितने जो घाटा हुई है, और जो धान व्यापारियों को जो बेचने के बाद में कितने लोगों ने नहीं उठाया, उनके ऊपर में क्या कार्रवाई हुई है, ये बताने में मंत्री जी असफल रहे हैं। 2020-21 का धान खरीदी केंद्र स्तर पर 2,09,000 टन और संग्रहण केंद्र पर 13,92,000 मीट्रिक टन है। इसका कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है। सियासी वार पलटवार से इतर बात करें तो भूपेश सरकार ने इस बार 20 लाख से ज्यादा किसानों से लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है। बीते 20 सालों के दौरान धान की इतनी खरीदी कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब यही रिकॉर्ड धान खरीदी भूपेश सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। दरअसल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत और केंद्रीय पूल में चावल देने के बाद भी सरकार के पास करीब 10 लाख मीट्रिक टन चावल बचा है।
हालांकि सरकार का दावा है कि खुले बाजार में धान बेचने के बाद अब सिर्फ 1.5 लाख मीट्रिक टन धान ही बची है। सरकार के इस दावे में अगर सत्यता है तो फिर बड़ा सवाल यही है कि धान पर घमासान क्यों मचा हुआ है। अब जनता इसका जवाब जानना चाहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू के साथ धीरेन्द्र गिरिस्वामी की रिपोर्ट। तो धान पर धमाल छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपको बहुत स्वागत है। जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता युधिष्ठिर चंद्राकर जी और बेस्ट पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड निर्मल सिंह बैस भी है। वर्मा जी, अच्छी बात है, बधाई हो, किसानों के हित में आपने बहुत अच्छा काम किया। 1800 गए, उनको जो समर्थन मूल्य दिया 2500 दिया, और लेकिन वही जो धान खरीदी बम्पर रिकॉर्ड हो गया। लेकिन क्या वही अब सिरदर्द इस बात के लिए बनी है कि उसको आखिर आप बेचेंगे कहां? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं फिर से सवाल करता हूं। मैंने बधाई दी इस बात को लेके कि किसानों के हित में भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आपने वादा किया था समर्थन मूल्य 2500 में खरीदा आपने। केंद्र सरकार ने, मेरी आवाज आ रही? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? निर्मल, आपसे सवाल है कि निश्चित तौर पे ये रिकॉर्ड खरीदी हुई है। केंद्र ने जो समर्थन मूल्य तय किया था, चूंकि इन्होंने 2500 रुपए का मूल्य तय कहा था कि हम खरीदेंगे, उन्होंने खरीदा। निश्चित रूप से सरकार का पैसा, यानी जो आपको टैक्स वगैरह से जो अन्य कमाई होती है उससे आपने पैसा लिया, आपने किसानों को दिया। लेकिन अब आज की स्थिति यह है कि वो 1300-1400 में जा रही है। केंद्र सरकार ने अपना कोटा जो 24 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मना कर दिया है। आपने खरीदा है करीब 92 लाख मीट्रिक टन। तो क्या सिरदर्द बन गया भूपेश सरकार के लिए? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, अगर उसके आरोपों में दम है तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है। अभी आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और गौर करें तो छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा फोकस किसानों को खुश करने पे है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसान किसी तरीके से नाखुश हों, और जाहिर सी बात है किसानों को खुश करने के लिए ही ये इस बम्पर तरीके से खरीदी की गई है। जाहिर है किसान तो इस समय सरकार से खुश नहीं। निर्मल जी, हम आपको थोड़ा रोकेंगे। वर्मा जी हमारे साथ तकनीकी कारण से नहीं जुड़ पाए थे, अब जुड़ गए हैं। वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी त्रिपाठी जी। हमने कहा बधाई दी मैंने इस बात को लेकर के, भूपेश सरकार जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा सोचा। समर्थन मूल्य में आपने कहा तो समर्थन मूल्य से हमने ज्यादा पैसे में 2500 में खरीदेंगे, जो सरकार ने तय किया था, केंद्र सरकार ने। लेकिन अब वही जो आपने 92 लाख आज तक का रिकॉर्ड बना दिया, बम्पर खरीदी की है, क्या अब वही सिरदर्द बन गया है आपके लिए कि आखिर इसको हम बेचे कहां? क्योंकि केंद्र ने 24 लाख मीट्रिक टन ले लिया, अब उसके बाद आप जो सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से कुछ बेचेंगे, बाकी खुले बाजार में बेचेंगे। तो 2500 में आपने खरीदा, वो 1200, 1300, इससे ऊपर जाएगी नहीं। तो क्या ये राज्य सरकार के लिए आर्थिक रूप से परेशानी का सबब नहीं बनेगा? त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से जो एमएसपी तय करना और एमएसपी पे खरीदी करना केंद्र सरकार का दायित्व है, और राज्य सरकार जो है एक एजेंसी के रूप में खरीदती है। पहले भी खरीदती रही है, अब भी खरीदती है। जो 2500 रुपए और समर्थन मूल्य के बीच का अंतर है, तमाम अड़ंगों और व्यवधानों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का जो कमिटमेंट था, भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ के किसानों से जो कमिटमेंट था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से के माध्यम से अपने संसाधनों से दी जा रही है। जो जहां तक जो धान की बर्बादी की जो बात है, ये केंद्र की मोदी सरकार और 15 साल शासन में जो भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार थी, त्रिपाठी जी, 15 साल में छत्तीसगढ़ में धान के इस प्रकार के संरक्षण के लिए गोडाउन की व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई। जो 5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता 2003 में थी रमन सिंह के पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, वो 2018 तक उसी प्रकार से लगातार ये स्काई वॉक बनाए। उसकी गुणवत्ता पर जो सवाल उठाना अभी उचित नहीं है। गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस वे बना, 14,000 करोड़ से अधिक की राशि नई राजधानी में फूंक दी गई। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, लेकिन किसानों की सुरक्षा और किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए 15 साल में यदि 1 मीट्रिक टन का भी अतिरिक्त गोडाउन की सुविधा इनके द्वारा बनाई गई हो तो बताएं।
तो आज जो धान के उठाव के संदर्भ में है, मूल बात किसानों का जो मुद्दा है, हाल ही में आपको याद होगा इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का किसान होना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इनके लिए गांव गरीब और किसान चुनौती हो सकते हैं। हमारा कमिटमेंट है और गांव गरीब और किसानों के लिए भूपेश बघेल सरकार पहले दिन से काम कर रही है। जो मूल बात है त्रिपाठी जी, जो उठाव का विषय है, हाँ। मेरे पास ये वर्षभर आंकड़े हैं जो सरकार खरीदी करती है और उसका समितियों के माध्यम से सीधे उठाव होता है। 16-17 में 41% होता था, 19-20 में 51.7% जो उठाव डायरेक्ट खरीदी फड़ से समितियों से सीधे उठाव हुआ। तो जो ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, हमने तो इन्होंने धान को सड़ने से बचाने के लिए 15 साल में कोई प्रयास नहीं किया। हम तो आते ही धान खरीदी वर्मा जी सवाल बनाए सारे, निश्चित हमने पहले ही बधाई दे दी। वर्मा जी मैंने पहले ही बधाई दे दी कि भूपेश सरकार जी ने किसानों के हित में बहुत अच्छी बात सोची। लेकिन अब वही आप फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं आपसे, 24 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने ले लिया। अब 24 लाख मीट्रिक टन के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि करीब 68 लाख मीट्रिक टन धान आपके पास बचती है और इसका आपने भुगतान 2500 रुपए के हिसाब से किया। अब खुले बाजार में आपने खरीद तो लिया, अब खुले बाजार में इसका रेट नहीं मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस है ये तो राज्य सरकार के आर्थिक जो बोझ है उसी पे बढ़ेगा ना, वही बढ़ेगा। इसको आप कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से त्रिपाठी जी जी निश्चित रूप से ये केवल 2500 का मामला नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी स्वयं भी किसान हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति जो वादा खिलाफी किया गया और जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सैद्धांतिक अनुमति देने के बाद घटाकर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के बरगलाने के कारण 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। उसके संदर्भ में एक और प्रमाण प्रस्तुत करता हूं त्रिपाठी जी। ये पत्र है 1 जुलाई 2014 का। इसमें रमन सिंह जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मोदी जी को पत्र लिखा कि जो प्रोत्साहन राशि सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश सरकार देती है, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से जो भुगतान किया जा रहा है अतिरिक्त राशि के रूप में, उसको रोकने का अधिकार केंद्र को नहीं है। दूसरी मूल बात, सरप्लस धान और चावल के स्टॉक को केंद्रीय पूल में प्रतिबंधित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकारों की सहमति अथवा परामर्श के बिना विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना अथवा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन योजना में नीतिगत संशोधन नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जी ये पत्र है, ये रमन सिंह जी का पत्र है। साथ ही इसको मैं सवाल आपसे कुछ और कर रहा हूं कि आप जो है वर्मा जी, मैं सवाल उसी का, इसी में इसका जवाब मैं सवाल ये कर रहा हूं कि ये डिफरेंस जो है ये तो आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ है। हम ये नहीं कह रहे कि सड़ा दिया आपने, हम ये कह रहे हैं, वो तो खैर विपक्ष जो कहेगा कहेगा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि डिफरेंस जो है। जी त्रिपाठी जी 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 हमारा कमिटमेंट था, किसानों से सरकार ने खरीदा है और 2500 के बाद भी सरकार को और खर्चा होता है उसका ट्रांसपोर्टिंग में। यदि चावल बनाना है तो मिलिंग में कुल खर्चा ये लगभग 3500 से 3700 रुपए पर कुंटल होता है और इसको जब खुले बाजार में बेचा जा रहा है तो 1300-1400, मतलब इतना बड़ा नुकसान। क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हम उठाएंगे। ये किसानों की समृद्धि का विषय है। हमारा वादा था ये औसत 50 लाख मीट्रिक टन खरीदते रहे, हम 92 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। और जवाबदारी जो थी केंद्र की थी, उन्होंने इस प्रकार से वादा खिलाफी किया। 60 लाख टन का सैद्धांतिक अनुमति लेकर 24 लाख खरीदा, तो हम क्या करें? हम एक मिनट वर्मा जी, किसानों वर्मा जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके पास बहुत बढ़िया आंकड़े हैं, ये आंकड़ा भी होगा कि पिछले साल कितनी मैट्रिक टन खरीदी थी और रमन सरकार के समय कितने मैट्रिक टन ये लेते थे केंद्र के पूल में? ये केंद्रीय पुल का तो रमन सिंह जी ने, मैं उस पत्र का जिक्र किया हूं, उसमें कोई लिमिट नहीं था। जितना राज्य सरकार उपार्जित करेगी पूरी की पूरी धान और चावल जो है पूरी मात्रा जो है उसको केंद्रीय पुल पर लेना पड़ेगा। ये पत्र रमन सिंह ने लिखा है तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते मोदी जी को। और ये क्या सरकार बदल लिखा तो है, क्या लेते थे? क्या यही रमन सिंह लेते थे? क्या आपको अपने समय को तो याद होगा। और इनको बिल्कुल जी देखिए त्रिपाठी जी, इनके समय में न केवल उपार्जित धान लिया गया बल्कि इनको बोनस देने की अनुमति चुनावी वर्ष में भी दी गई। यही तो इनका किसान विरोधी राजनीतिक पाखंड है। ये सरकार बदल जाने के बाद से अब रोक लगा रहे हैं और यही रमन सिंह जी अब बरगला रहे हैं केंद्र को। अपने समय में इन्होंने बोनस भी दिया,
एमएसपी के अतिरिक्त चुनावी वर्ष में आपको भी याद होगा 2400 का, जो 2013 में 2400 का वादा था, तब तो वो 1470 दिए, लेकिन जब चुनाव आया इनको चुनाव के साल में ही बोनस देना याद रहा। न केवल जो उपार्जित धान और चावल खरीदा गया, बल्कि इनको बोनस की भी अनुमति दी गई। और आज जब कांग्रेस की सरकार है, ये मुद्दा भी हो गए। आज गांव गरीब किसानों के संदर्भ में जो भूपेश बघेल सरकार निर्णय ले रही है, उसके कारण से ये मुद्दा भी हो गए। अब वर्मा जी युधिष्ठिर जी जुड़ गए हमारे साथ, विरोधी पाप को जी युधिष्ठिर चंद्राकर जी जुड़ गए हैं। चंद्राकर जी, आपका क्या आरोप है? उनका कहना है कि केंद्र, वर्मा जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही सीधे सीधे, और वो आंकड़े दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हालांकि राजस्व की जबरदस्त हानि हो रही है। 2500 रुपए दिया, 1200-1300 रुपए बेच रहे हैं, ये पैसा आएगा कहां से? पैसा तो आम आदमी के टैक्स का ही है। बहरहाल 24 लाख मैट्रिक टन मात्र, अगर 12 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया है, और तो केंद्रीय पूल में सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन की बात कही गई है। यहां तक 60 लाख मैट्रिक टन मांग डिमांड की गई थी। जब उन्होंने 24 लाख पे अड़े रहे तो इन्होंने कहा 32 लाख मैट्रिक टन खरीद लो, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो ये तो छत्तीसगढ़ के जो किसान है, या उसका सीधे सीधे नुकसान है सरकार के, परोक्ष रूप से सरकार के साथ। सबसे पहले तो त्रिपाठी जी आपको नमस्कार, और वर्मा जी को भी नमस्कार जी। मैं इनके बारे में ज्यादा सौतेला व्यवहार का आरोप बार बार लगाते हैं ये लोग। अपनी कहते हैं ना, एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, करनी में साख नहीं बहबूत में आखी, है ना जी। तो इन लोग के कर्म ही ऐसे टाइप के हैं, और ये लोग आरोप लगाएंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या करेगा भाई? केंद्र सरकार आपको धान खरीदी का जो पैसा दे रहा है उसको, इवन यहाँ तक के कि आपको मिलिंग का भी चार्जेस जो अलग से होता है वो भी दिया है। 328 या 28 रुपए पुराना था, अभी कितना है ये तो मेरे को आंकड़ा मेरे पास नहीं है, उसका अलग से खरीद दे रहे हैं। और ये अपने एहसान मार रहे हैं कि हमने यानी वो मिलिंग का चार्ज नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। तुमको उठाव के लिए भी पूरा पैसा दिया है। आप कौन से जिले का, एक जिला ऐसा बता दीजिए जिस जिले में आपने धान का उठाव किया है, खरीदी किए हो, कर लिए हो। बड़ा एहसान मार रहे थे कि हमने इतना सारा खरीदी किया, किसके लिए किया हो खरीदी? आप केंद्र सरकार को क्या दिए हो? पिछले समय भी आपने लेट दे के 24 लाख कुंटल को कब दिए हो? इसको तो देखो। और अभी आपको पूरा का पूरा मिलिंग करके देना है आपका पूरा, तो आप तो खरीदी केंद्र से धान को नहीं उठा पा रहे हो। आपकी तो साजिश ऐसा चल रहा है कि ये धान को कुल मिला के सड़ाना है, और सड़ा के दारू भट्टी वाले को बेचना है। उसको दारू में ज्यादा कमाई दिख रही है। शराब बनाना है इनको, इस कारण इसको जानबूझ के सड़ा रहे हैं। किसान इतना मर साहब, आपका आरोप है कि ये बने 12 लाख मैट्रिक टन जो खरीदी है, आपके तरफ से क्या आरोप है कि कितने लाख मैट्रिक टन इन्होंने सड़ा दिया? कोई प्रमाण है आपके पास? आपको जिला वाइज पूरा बताता जी। आपको जिला वाइज पूरा का पूरा कितना हम लोग पूरा एक एक जिले, एक एक सोसाइटी, एक एक धान खरीदी केंद्र का हम लोग सर्वे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना किसान मोर्चा जो है, और पूरा सबका फोटो सहित मैं पूरा बायोग्राफ पूरा निकाल के रखा हूँ, और इसको मैं आपको दिखाता। ये देखो पूरा का पूरा मैं चार्ट रखा हूँ। अब इसको क्या बताऊंगा मैं, इसको वर्चुअल में तो आप उनको सीधा दिखा नहीं सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा खाका है इन लोगों का। नहीं तो आप थोड़ा आंकड़ों में बता दीजिए ना, कौन सी जिला में कितना धान खरीदी का ये लोग पूरा का पूरा किए हैं। रकबा कटौती अलग कर दिए हैं, रकबा कटौती के साथ साथ में पूरा का पूरा घपला कितना किए हैं ये लोग पूरा। वही आंकड़ों में बता दीजिए कि कितनी धान, मतलब इन्होंने उठाव नहीं की, कितने धान की और वो सड़ गई। एक हर जिले का आंकड़ा अलग अलग है मान, जो किसी भी 2-4 जिले का बता दीजिए, रायपुर का बता दीजिए। मैं आपको रायपुर का टोटल कितना है वो बता दीजिए। आप कवर्धा का ही देख लीजिए। यहाँ पे कवर्धा जिले में 94 धान खरीदी केंद्रों में 39,34,600 कुंटल धान की खरीदी की है ना। ये तो 5 लाख कुंटल धान का उठाव अभी तक नहीं हुआ है। कवर्धा की बता रहा हूं मैं आपको। अकेले लोहारा ब्लॉक के सूरजपुरा के गांव के जंगल में धान का केंद्र रखा हुआ था, उसमें 2000 कुंटल धान अभी भी बर्बाद हुआ पड़ा है।
जी। इसको हमने सर्वे किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को बताया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी बताया और हमने पत्र भी जारी किए, राज्यपाल को सौंपा। उसके बाद भी ये जागने को तैयार नहीं। इनको तो यानी मैं बता रहा हूं ना, ये किसानों के जो अनाज है इनको सड़ाने की एक साजिश है। चलिए ये सड़ा बनाने के चक्कर में है इसको चंद्राकर साहब, और ये मैं उठा रहे हैं और इसी के बहाना करके ये इस साल धान खरीदी करेंगे नहीं। चलिए आपने जो आरोप लगाया चंद्राकर जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी हमको यूरिया की किल्लत को तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ में अब हमको धान खरीदी की ओर जाना है, आगे की आगे। चंद्राकर साहब निश्चित एक मिनट के पार्टी जी नहीं, धान खरीदी के लिए हम जाएंगे जी। आपने जो आरोप लगाया अभी यूरिया की तरफ न जाए, धान पे ही रहे। हम बर्मन से उत्तर ले लें एक मिनट, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी से वास्तविकता क्या है जान लेते हैं। बाबूलाल जी, जब से मैंने पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं, जो मैंने मुद्दा रखा धान पे धमाल हो ही रहा है, चाहे समर्थन मूल्य पे हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना पे खरीदी, केंद्र सरकार का कहना कि आप नहीं दे सकते हैं। अब उस खरीदी के समय खरीदी केंद्र में किसानों को परेशानी हो रही है, धान नहीं खरीदी जा रही, वगैरह वगैरह कई तरह के आरोप लगते रहे। अब एक नया ये है कि धान को सड़ाने का प्रयास कर रही भूपेश सरकार सीधे सीधे। ये तो है ही। दूसरा मुद्दा आपसे ये मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है 2500 में लिया आपने, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए, किसान बेचारा बेहाल रहता है हमेशा, लेकिन 2500 में लेके 1300 में जब आप करीब है 68 लाख क्विंटल, क्योंकि 24 लाख क्विंटल केंद्र सरकार ने अपने कोटे में ले रही है, 92 लाख क्विंटल आपने खरीदा है, 68 लाख क्विंटल लगभग बचेगा। इसको 1200-1300 रुपए में आप बेचेंगे तो राजस्व का कितना हानि होगा, सरकार के ऊपर ही आर्थिक बोझ पड़ेगा ना। बिल्कुल भारी घाटे का सौदा हुआ है इस बार जी। देखिए, किसान को खुश करने पर ही लोकप्रियता का आधार होता है, ये मान के चल रही है ये सरकार जी। और इनकी जितनी भी योजनाएं हैं बेहतरीन योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं, मैं प्रारंभ से बोल रहा हूँ जी। लेकिन मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि इसके मॉनिटरिंग की बहुत कमी है इस सरकार की तरफ से। अच्छी योजना है, लागू होना चाहिए, जमीन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग की कमी की वजह से वहां पर कुछ ऐसी बातें आ रही है जिसको विपक्ष पकड़ लेता है और उसको उठाता है जी। और मैं समझता हूँ कि इन मामले में जो खरीदी हुई है 92 लाख टन, वो उतना खरीदने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था, इन्होंने खरीदा जी और उतना पैसा भी दिया जी, ताकि किसानों को ये लगे कि ये सरकार जो है किसानों की सरकार है, मुख्यमंत्री किसान है, ये महसूस हो जी। और महसूस कराने का प्रयास भी हुआ और खरीदी में ठीक ठाक रहा। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे किया जाए। तो देखिए, जब राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा करते हैं, तो केंद्र की तरफ से जो असहयोग मिला इनको या तकनीकी कारणों से केंद्र ने जो है असहयोग किया, तो 24 लाख टन चावल खरीद लिया उन्होंने। वो लगभग जो है उससे थोड़ा ज्यादा धान होगा, उतने का वो चावल निकलता है। अब बाकी धान जो है वो यहाँ रह गया। आखिर इसका उपयोग क्या है? इन्होंने कहा कि एथेनॉल बनाने के लिए आप हमको सहमति दे दीजिए। केंद्र ने कहा एथेनॉल बनाने की सहमति नहीं दी जा सकती, वो भी रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। तो अब करे तो करे क्या? नीलामी के सिवाय इसके पास कोई चारा इस सरकार के पास नहीं था, सड़ाने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं था। अगर नहीं बिकेगा तो सड़ेगा ही सड़ेगा, वही स्थिति पैदा यहाँ हुई और घाटा जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता का ही पैसा है और कुछ लोग तो ऐसे कुतर्क भी देते हैं कि भाई जनता का पैसा जनता के पास तो गया है, इसमें क्या चिंता है। तो ये जो राष्ट्रीय नुकसान है एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि इतना चावल अगर बनता या इसका सारा चावल बना के जनता के बीच आता तो ये एक राष्ट्रीय पक्ष होता, ये एक राष्ट्रीय नुकसान मैं मानता हूँ इसको। और जहां तक सवाल है कि आप कमिटमेंट करते हैं किसी चीज को, आपकी सोच अच्छी है, आपने कमिटमेंट पूरा करने का प्रयास किया है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो बर्बाद हो रहा है, इसी के कारण जो है विरोधी पक्ष जो है इसको मुद्दा बना रहा है और यह मुद्दा बनना भी चाहिए। शर्मा जी थोड़ा सा जो है रास्ता बने, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे शर्मा जी, कुछ एक पक्ष होता होगा कि मैं इस स्टेट से हम इतना ही धान गेहूं जो भी है वो केंद्रीय पूल में लेंगे। इसके पहले क्या आपकी जानकारी में है, मैंने वर्मा जी से पूछा था कि पिछले साल कितने लाख मैट्रिक टन उन्होंने लिया था, या रमन सरकार के समय केंद्र ने कितने लाख मैट्रिक टन लेती रही है? तो अगर इतना ही लेती रही है तो फिर कैसा सौतेला बर्ताव हुआ?
नहीं, फिगर तो मुझे ठीक से याद नहीं है त्रिपाठी जी, जी। लेकिन इतना जानता हूं कि रमन सिंह के दौर में कभी कोई परेशानी सेंटर से नहीं आई जी, जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार रही है जी, किसी भी साल में खरीदने के मामले में जो है जी, केंद्र सरकार पीछे नहीं हटी, मैंने ये देखा है। और मोदी सरकार भी पहले साल जो है वो रमन सिंह से चावल खरीदने में कहीं पीछे नहीं हटी। ये तो प्रॉब्लम जो है कांग्रेस की सरकार आने के बाद से हुआ है। अब राजनीति इधर से हो रही है या राजनीति उधर से हो रही है, ये तो सोचने का विषय है, और ये आंकड़े जो है वो समझ में कुछ आते नहीं। तो भाजपा अपने ढंग से कहती है, कांग्रेस अपने ढंग से कहती है, ये स्थिति बनी हुई है और ये राजनीति का विषय बन गया। ये भी चलिए वर्मा जी, राजनीति का विषय ना बने, निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आपके फेवर की बात कही है कि कभी इस तरह का धान को लेकर धमाल नहीं मचा। सीधी सीधी से दो शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समय कम है, कि सौतेला व्यवहार हो रहा था, अब आप क्या करेंगे? जनता का टैक्स के पैसे को शर्मा जी ने कह दिया है कि भयानक बर्बादी, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान है, एक तरह से सीधे सीधे राष्ट्रीय बर्बादी है ये संपत्ति की। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, पूरी बातों से मैं सहमत हूं। और जो ये पाप हो रहा है, जो अन्न का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से न केवल किसान बल्कि उनके उपजाए अन्न को भी बर्बाद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, एफसीआई के गोदाम छत्तीसगढ़ की जमीन पर बने हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों का अन्न छत्तीसगढ़ में, सरकार को क्यों दोष देते हैं? छत्तीसगढ़ में बने एफसीआई के गोदाम में छत्तीसगढ़ के किसानों का नहीं रखा जाएगा, किसका रखा जाएगा? देखिए पहले भी मैंने कहा इस प्रकार की, सुन लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार, त्रिपाठी जी इनको चुप कराइए, ऐसे बात नहीं होगी। आपको मौका देंगे, अपने किसान विरोधी आपको मौका देंगे, थोड़ा सा उनकी बात को आने दीजिए। किसान के अनाज का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप चंद्राकर जी, एक मिनट उनकी बात आ जाए, मौका दे रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं चंद्राकर साहब। वर्मा जी बहुत संक्षेप में अब आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ में बने एफसीआई के गोदाम में छत्तीसगढ़ का अन्न नहीं रखा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। 15 साल में ये भंडारण क्षमता को एक मीट्रिक टन भी नहीं बढ़ाया। चंद्राकर जी का आरोप है कि आप जानबूझकर शराब माफियाओं को बेचेंगे। ये इनके कार्यकाल में 2012-13 में केवल 71 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था त्रिपाठी जी। 1,381 टन जो धान है वो इनके कार्यकाल में खराब हुआ। अभी तो केवल निराकरण के लिए 1.5 लाख टन बचा है ना, वो भी मिलिंग करके जमा कर दिया जाएगा। ये निराधार आरोप लगा रहे हैं, इनका जो किसान विरोधी चरित्र है। आज 8 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर है, इनको किसानों से नफरत है, किसानों के अन्न से नफरत है। वर्मा जी अब चंद्राकर जी की बारी है। वर्मा जी एक मिनट, चंद्राकर जी बहुत संक्षेप में बार ये है केंद्रीय धान की कटौती क्या कारण है? ये कटौती का क्या कारण है? वर्मा जी का क्या कारण है बताइए? केंद्रीय कुल में चावल की कटौती का आधार क्या है? वर्मा जी एक मिनट, चंद्राकर जी मेरा सवाल है, चंद्राकर साहब मेरा सवाल है, एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लीजिए। चंद्राकर जी सीधे अगर शर्मा जी ने टिप्पणी की है, शर्मा जी ने टिप्पणी की है, उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं, उन्होंने अपने अनुभव, अपने पत्रकारिता के लंबे अनुभव पे जो बताया है, उन्होंने कहा कि इसके पहले इस तरह खरीदी को लेकर के कभी भी धान की खरीदी को लेकर धमाल नहीं मचा। क्यों मच रहा है जब से कांग्रेस की सरकार आई है? चंद्राकर जी। ये त्रिपाठी जी मैं आपको बता दूं, इनका आरोप है कि पंजाब के हिसाब से होना चाहिए। कुल में चावल की कटौती का आधार क्या है बता दीजिए। 8 लाख मीट्रिक टन का सैद्धांतिक अनुमति देकर 24 लाख मीट्रिक टन करने का क्या आधार है? आपका सुनने 8 महीने से देश के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, क्या आधार है? बात आ जाने दीजिए वर्मा जी, आपसे सुनने की कैपेसिटी रखो वर्मा जी, सुनने की कैपेसिटी रखो आप। ये पंजाब के जो देशद्रोही हैं, जो यहाँ पे किसान के सूफत है, यहाँ पे जैसे वो देशद्रोही है, किसान खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे किसानों को, ये किसानों को सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये संगीत बहस कहीं और जा रही है, किसानों को देशद्रोही बोलेंगे। चंद्राकर साहब बहस कहीं और जा रही है, भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये चैनल में बैठकर देशद्रोही बोलेंगे किसानों को, ये किसानों को देशद्रोही बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए संगीत स्लीपर सेलों को।
80% जनता छत्तीसगढ़ की किसान है। 80% छत्तीसगढ़ की जनता किसान है। शर्म आनी चाहिए। चैनल में चंद्राकर जी, वर्मा जी, आप बहस कहीं और चली गई, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। माफी चाहता हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राकर जी आपको, वर्मा जी आपको, शर्मा जी आपको। शर्मा जी एक और टिप्पणी लेना चाहता था लेकिन बहस कहीं और चली गई, समय भी मेरा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इस बार किसानों और आढ़तियों को धान के सीजन में समय पर बारदाने की उपलब्धता नहीं हो पाई थी, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को दोषी ठहराया था। साथ ही दावा किया था कि राज्य सरकार ने खुद ही अनेक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, जिसके जरिए बारदानों की सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई और कस्टम मिलिंग के साथ ही संग्रहण केंद्रों पर ये धान का उठाव होता रहा। सरकार का ये भी दावा है कि अब बस कुछ ही धान शेष है, जिसका भी जल्द उठाव हो जाएगा। इस बीच अब तक कहीं से भी धान सड़ने या बर्बाद होने की खबरें सामने नहीं आई है। ऐसे विपक्ष की बातों पर एतबार करना जनता के लिए मुश्किल हो रहा है।